वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं, आईटी फ्रीलांसर हैं और आपको भी लग रहा है कि यार आपके क्लाइंट्स आपका पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे हैं, या आपके क्लाइंट की रिटेंशन रेट कम है, या फिर क्लाइंट को काम डिलीवर होने के बाद में क्लाइंट बोलते हैं कि यार ये तो मैंने काम डिलीवर मांगा ही नहीं था, या ये आपने गलत काम डिलीवर कर दिया, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि ऑनबोर्डिंग क्यों मैटर करती है आपके लिए। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको 5 स्टेप प्रोसेस दूंगा कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाए। थर्ड इज टूल, जो भी आप टूल यूज करना चाहते हो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल आप यूज कर सकते हो। एंड देन कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। आई होप ये सारी चीजें आप यदि समझ लोगे तो आपको ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस आपका स्मूथ हो जाएगा। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेरिन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 3 to 5 लाख रुपीज रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सारे पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई ऑनबोर्डिंग मैटर्स। देखो, ऑनबोर्डिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि ये आपके क्लाइंट का आपका फर्स्ट टच पॉइंट है। यदि आपका ये फर्स्ट टच पॉइंट जो है वो यदि स्मूथ होता है या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको आगे भी रिटेन करेगा। यदि आपका ये फर्स्ट पॉइंट आपका सही नहीं होता है और कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि यार चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, तो ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए, आपका प्रोसेस सेट करने के लिए, आपको पेमेंट के कंडीशंस या पेमेंट टर्म्स बताने के लिए ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आपने पहले ही बता दिया कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है, या क्लाइंट को क्या क्या डिलीवर होने वाला है, या आपके पेमेंट क्या टर्म्स है, तो वो सारी चीज़ें आपने पहले ही डॉक्यूमेंट कर ली, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और योर क्लाइंट टू अंडरस्टैंड कि हमें इनके साथ में काम कैसे करना है। तो ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत मैटर करता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 स्टेप प्रोसेस फॉर योर व्हाट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका कि सेंड वार्म मैसेज। मतलब कि जैसे ही सपोज कीजिए क्लाइंट ने कंफर्म किया या क्लाइंट ने आपका जो भी पेमेंट टर्म है, जैसे सपोज करो मैं लेता हूँ बुकिंग अमाउंट, जैसे बुकिंग अमाउंट मेरा जो भी अमाउंट है वो मैं लेता हूँ, और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक क्लाइंट को वार्म मैसेज भेजता हूँ। स्टेप 1 के अंदर सेंड वार्म मैसेज। ओके, सेंड ए वार्म मैसेज। आपको एक मैसेज भेजना है अपने क्लाइंट को, क्या करने के लिए कि यार, या वीडियो भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, राइट। और उसको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू फॉर चूजिंग अस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक मैसेज भेजना है, राइट। एंड उस मैसेज के अंदर आपको क्या करना है, आपका कैलेंडरली का लिंक भेजना है कि यार आप अपना ऑनबोर्डिंग सेशन आप इतने बजे, जो भी आपका टाइम है उतने बजे आप शेड्यूल कर सकते हो। तो मैं यही करता हूँ, राइट। तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या होगा कि आपको कलेक्शन, मतलब कि इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, जो भी आपको एक्सेस चाहिए। जैसे आपको सपोज करो सर्वर का एक्सेस चाहिए, आपको कोई गिथअप का एक्सेस चाहिए, जो भी आपको एक्सेस चाहिए, आपको टीम के लिए आपको एक्सेस दिलाने हैं, जो भी आपको एक्सेस चाहिए वो सारे एक्सेस लेने हैं, और जो भी आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी लेनी है। जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी आप मेरे ऑनबोर्ड होगे तो मैं आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन लूंगा, बिजनेस इन्फो, कि आपका बिजनेस अभी क्या बिजनेस चल रहा है, क्या रेवेन्यू है, क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है। तो वो सारी चीजें मैं आपका डिस्कस करूंगा कि आपके बिजनेस में अभी इन एंड आउट क्या चीजें हैं। सेकंड में आपको फिर मैं क्या बताऊंगा आपको कि यार आपका कहने का मतलब आपका नेक्स्ट 90 डेज का प्रोसेस क्या होगा। ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूँ और पूरे सारी चीजें बताता हूँ। थर्ड, मैं आपको कैलेंडर शेड्यूल करता हूँ कि आपका वीकली सेशंस के आपके क्या कैलेंडर होंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उस ऑनबोर्डिंग सेशन में। तो आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको कलेक्ट करनी है। किससे? आपके कस्टमर से। तो जो भी आपको चाहिए, एक्सेस चाहिए, जैसे सपोज करो डेवलपर को, टीम को, आपको कैनवा के एक्सेस चाहिए, आपको गिथअप के एक्सेस चाहिए, या आपको सर्वर का एक्सेस चाहिए, जो भी आपको एक्सेस चाहिए वो आपको ले लेना है क्लाइंट से। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है, स्कोप एंड टाइमलाइन अलाइनमेंट। आपका स्कोप एंड टाइमलाइन अलाइनमेंट। ओके, आपको
आपके क्लाइंट का टाइमलाइन अलाइनमेंट भी आपको करना है कि यार हम ये काम ये इस टाइम पे डिलीवर करेंगे, ये काम हम इस टाइम पे डिलीवर करेंगे, क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको शेड्यूल करनी है और या आपको डिस्कस करनी है अपने क्लाइंट से, या आपको डॉक्यूमेंट करनी है। तो ये सारी चीजें आप इसको एंड टाइमलाइन आपके प्रोजेक्ट के लिए, या जो भी आपके क्लाइंट हैं, जो भी आपने काम लेने के लिए बोला है या काम करने के लिए बोला है, वो सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। स्टेप 4 के अंदर आपका क्या होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, किक ऑफ कॉल। जो भी आपकी किक ऑफ प्रोजेक्ट कॉल आपको करनी है, किक ऑफ प्रोजेक्ट कॉल, जिसमें कि आपके सारे स्टेक होल्डर, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं आपकी तरफ से, आपके क्लाइंट की तरफ से, उनको भी बोलना कि हाँ आप अपने सारे टीम मेंबर्स को या सारे टीम को आप इनवाइट करो इस किक ऑफ कॉल में। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप 4 के अंदर किक ऑफ कॉल करनी है। और वही किक ऑफ कॉल क्या करनी है, उसी वक्त शेड्यूल करनी है। किस वक्त, जब आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी किक ऑफ कॉल शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल करके आप सभी इनवाइटीज को, सभी स्टेक होल्डर्स को आप क्या कर सकते हो, उनमें इन्वाइट कर सकते हो, फ्रॉम योर क्लाइंट साइड और फ्रॉम योर साइड। ओके, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको पेमेंट बाउंड्रीज लगानी है, राइट। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको पेमेंट की कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स या बाउंड्रीज, कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या होगी, आप किस तरीके से काम करोगे, क्या क्या आपकी पेमेंट, कब आपको पेमेंट चाहिए, क्या कितना काम आप डिलीवर करोगे, कितने काम पर आपको पेमेंट चाहिए। तो इस तरीके की सारी चीजें आप क्या करोगे, उसके अंदर कम्युनिकेट करोगे और पेमेंट की बाउंड्रीज पूरी क्लियर तरीके से डिफाइन करोगे। क्योंकि और यदि मान लो सपोज करो ये भी आपको डिफाइन करना है, यदि पेमेंट नहीं आता है तो आप क्या करोगे, पेमेंट नहीं आएगा तो आप काम स्टॉप करोगे या क्या चीज करोगे, ताकि क्लाइंट को ये लगे कि नहीं यार यदि मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को नुकसान होगा या मेरी पेमेंट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करना है। यदि आप ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना कि क्लाइंट के जो पेमेंट के इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्लाइंट की जो डिलीवरीज हो रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी, और जो क्लाइंट रिटेंशन है वो आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लाइंट को पहले ही पता चल जाएगा कि यार मेरे को क्या डिलीवर होने वाला है और मेरी क्या पेमेंट टर्म्स है। बाद में ये नहीं होगा कि सर मेरे को 10 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टूल टू यूज। अब कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आप गूगल डॉक भी यूज कर सकते हो, गूगल डॉक आप यूज कर सकते हो, राइट। आप यदि माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्म्स यूज कर सकते हो या माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, क्लिकअप यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, कि आपके टास्क मैनेजमेंट के लिए जो भी आपके प्रोजेक्ट है। कैनवा यूज कर सकते हो, जो भी आपको यदि कोई डिजाइन बनानी है तो आप कैनवा यूज कर सकते हो। एक्सेल फाइल यूज कर सकते हो, कि कोई भी आपको टाइमलाइंस बनानी है तो आप एक्सेल फाइल यूज कर सकते हो। कोई कैलकुलेशन करनी है, पेमेंट कैलकुलेशन के लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो। तो इस तरीके के आपके टूल यूज करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये सारी चीजें हमारी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन मिस्टेक। देखो सबसे पहली चीज तो आपकी कंपनी के अंदर यदि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ही नहीं है तो सबसे पहला आप ये स्किप करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है लोगों को कि आपकी स्किपिंग है, मतलब कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ही नहीं, सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके क्लाइंट का कंफर्मेशन आ गया, ठीक है काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो क्लाइंट को यही नहीं पता कि यार मुझे क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, राइट। तो पहले सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपके सेट करनी पड़ेगी आपके क्लाइंट की। और सेकेंड आपको ये ध्यान क्या रखना है, ये मिस्टेक मत करना, ये अज्यूम मत करना कि क्लाइंट को हमने सब कुछ बता दिया है वर्बली और सब कुछ सही होगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि क्लाइंट को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, या ईमेल पे आपको भेजना है, कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाए, ये चीजें हो जाए। थर्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो कई लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना या डॉक्यूमेंट बनाना। जैसे मैंने बोला कि ईमेल पे आप भेजो, पेमेंट टर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये आप क्या करो, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यदि आप ये मिस्टेक भी छोड़ दोगे और जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है वो आपने फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली
आपके क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाएगी और आपको आपके क्लाइंट आके बोलेंगे कि सर आपकी तरह जो काम करते हैं वो कोई भी नहीं करते। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मुझे यही बोलते हैं कि सर आपका सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है एंड बहुत मतलब कि वी आर सो मच हैप्पी विद दैट प्रोसेस। तो जैसे सपोज करो कि मैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लेता हूँ, मेरे उसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में मैं बता देता हूँ कि मेरे आपको सेशन शेड्यूल करना है तो ये लिंक यूज़ करना है, मेरे से यदि पर्सनली या मेरी टीम से डिस्कस करना है तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और पेमेंट में भी हम क्लियर कर देते हैं कि आपका ये पेमेंट टर्म्स है और ये पेमेंट अब इतनी तारीख को ड्यू होगा, इतनी तारीख को ड्यू होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरा हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम क्या डिलीवरीज करने वाले हैं वो भी सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बना रखा है, उस कॉल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लगा होगा कि नहीं यार ये चीज़ें मेरे को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। यदि आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर दोगे तो क्या होगा, आपके क्लाइंट के रिटेंशन बढ़ जाएंगे, आपके क्लाइंट में पेमेंट टाइम पे आने लग जाएंगे और नेक्स्ट आपके क्लाइंट जो ये बोलते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या आप डिलीवर करने वाले हो, तो ये भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थंब आइकन पे जरूर दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। और यदि आपको भी इसी तरीके से और भी सीखना है तो आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक मैंने कहाँ दे रखा है, बायो में भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। नेक्स्ट, यदि आपको भी मेरे से 1-to-1 कोचिंग चाहिए और आपको भी यदि अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो करना है और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे किसी की हेल्प चाहिए और गाइडेंस चाहिए ताकि मैं अपनी आईटी एजेंसी को ग्रो कर सकूं, तो मेरा क्लैरिटी फॉर्म का लिंक मैंने क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बायो में भी दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरी क्लैरिटी फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट योर बिजनेस। आई होप that make lot of sense. Thank you and see you in the next video.